समूचा हिमाचल शिव शंकर का स्थान है और उनके सभी स्थानों पर पहुंचना बहुत ही कठिन होता है। चाहे वे अमरनाथ की यात्रा हो या केदारनाथ की या कैलाश मानसरोवर। इसी क्रम में एक और स्थान है श्रीखंड महादेव। नमस्कार दोस्तों, घूमो जी के श्रीखंड यात्रा एपिसोड में आपका स्वागत है और इस यात्रा में मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। आशा करता हूं कि आपको हमारी द्वारा दी गई सभी जानकारी अच्छी और काम की लगती होंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी सगे संबंधियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। श्रीखंड यात्रा 2023 की आरंभ हो चुकी है और काफी श्रद्धालु इस यात्रा के लिए निकल पड़े हैं और रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। इस पवित्र यात्रा से संबंधित सभी जानकारी, कैसे जाएं, कहां से जाएं, क्या लेकर जाएं, कहां रुकें, क्या करनी होगी, कैसे करनी होगी यात्रा, वो तमाम बातें, वो आपके मन में चल रहे तमाम सवालों की जानकारी मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूं। तो अगर आप भी इस यात्रा से संबंध रखना चाहते हैं या नहीं भी रखना चाहते हैं तो प्लीज अपनी फेसबुक आईडी या यूट्यूब चैनल या अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी के काम आ सके। अमरनाथ यात्रा में जहां लोगों को करीब 14,000 फीट की चढ़ाई करनी पड़ती है, तो श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए 18,570 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना होता है। यह स्थान हिमाचल के शिमला के आनी उपमंडल के निर्मंड खंड में स्थित बर्फीली पहाड़ी की 18,570 फीट की ऊंचाई पर श्रीखंड की चोटी पर स्थित है। करीब 35 किलोमीटर की जोखिम भरी यात्रा के बाद ही आप यहां पहुंचते हैं। यहां पर स्थित शिवलिंग की ऊंचाई करीब 75 फीट की है। श्रीखंड महादेव के यात्रा के मार्ग में निर्मंड में 7 मंदिर, जाओ में माता पार्वती का मंदिर, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर, अरसू, जोताकली, बाकासुर ढंग, ढंक द्वार आदि कई पवित्र स्थान रास्ते में आते हैं। श्रीखंड महादेव ट्रैक को भारत के सबसे कठिन ट्रैकों में से एक माना जाता है। यह ट्रैक करीब 35 किलोमीटर का है और इस ट्रैक पर कोई भी घोड़ा, पालकी आदि की सुविधा नहीं है। यह यात्रा दोस्तों जुलाई माह से प्रशासन द्वारा शुरू कर दी जाती है, परंतु बहुत से लोग अपने दम पर चोरी छिपे यहां चले जाते हैं और उन्हें बहुत सी परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन द्वारा यहां मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं, जहां रुकने और खाने पीने के लिए सुविधा भी दी जाती है। इस वर्ष की बात करें तो 7 जुलाई से 20 जुलाई तक इस यात्रा का प्रशासन द्वारा जाना घोषित कर दिया गया है और इस यात्रा को प्रशासन द्वारा केवल 18 से 60 साल की आयु वाले ही लोग कर पाते हैं। अब बात करते हैं जरूरी बात कि श्रीखंड महादेव कैसे पहुंचे। बस द्वारा अगर आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो आप भारत या दुनिया के किसी भी कोने से आ सकते हैं। आपको अगर शिमला आना है तो आप शिमला आकर यहां से बस, ट्रेन, फ्लाइट से भी शिमला आ सकते हैं और अपनी निजी गाड़ी से भी आ सकते हैं। और शिमला में एक दिन का हॉल्ट करने के बाद आपको यहां से रामपुर जाना होगा और रामपुर से आपको पहुंचना होगा जाओ गांव। शिमला से जाओ गांव के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है, आपको पहले रामपुर जाना होगा और रामपुर से ही आपको जाओ गांव पहुंचना होगा, जहां से पवित्र श्रीखंड यात्रा आरंभ होती है। दिल्ली से अगर आप डायरेक्ट शिमला नहीं आना चाहते हैं तो आप एचआरटीसी की बस में रामपुर भी आ सकते हैं और रामपुर से आप जा सकते हैं जाओ गांव। अब बात करते हैं श्रीखंड यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करें। रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप शिंगाड में जाकर करवा सकते हैं। शिंगाड एक जगह है जहां पर प्रशासन द्वारा मेडिकल चेकअप के लिए कैंप लगाया जाता है और रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अगर आप यहां पर मेडिकल फिट पाए जाते हैं तभी आपको यात्रा के लिए आगे भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस प्रति व्यक्ति करीब 250 रुपए की होती है।
ऑनलाइन भी आप इस रजिस्ट्रेशन को घर बैठे कर सकते हैं। www.shrikhand-yatra.hp.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब चलते हैं जाओ गांव से श्रीखंड यात्रा पर। यह ट्रैकिंग करीब एक साइड से 35 किलोमीटर की है और दोनों तरफ से हो गई करीब 70 किलोमीटर की। दोस्तों, यह यात्रा इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे होंगे। यह यात्रा बहुत ही कठिन यात्राओं में से एक गिनी जाती है। जाओ गांव से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर शिंगाड नाम की एक जगह आती है, जहां पर रास्ता जाने के लिए यह 3 किलोमीटर काफी आसान है। कोई भी चढ़ाई नहीं है और आप जाओ गांव से 3 किलोमीटर पर जाकर शिंगाड गांव पर जा सकते हैं, जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं या मेडिकल फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के बाद आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। शिंगाड से 12 किलोमीटर की दूरी पर थाचड़ू जगह आएगी। शिंगाड से 12 किलोमीटर की दूरी पर आगे चलने पर थाचड़ू जगह आती है। यह एकदम सीधी चढ़ाई है, जिसे दांडीधार के नाम से भी जानते हैं। यहां तेज बारिश कभी भी शुरू हो जाती है, मौसम का कुछ भी नहीं पता होता, तो अपने साथ पर्याप्त कपड़े और सारी चीजें आवश्यक जरूर लेकर चलें। रास्ता एकदम पथरीला और खतरनाक है और छोटा भी है। छोटे छोटे पहाड़ों के पत्थरों के ऊपर से होकर आपको इस 12 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद आप पहुंचने वाले हैं यहां पर एक पड़ाव पर। थाचड़ू में आप एक पड़ाव भी ले सकते हैं। यह जाओ गांव से मैंने बताया कि 3 किलोमीटर की दूरी पर है शिंगाड, और शिंगाड से आप सीधा थाचड़ू पहुंचेंगे। थाचड़ू में पहुंचने के बाद आप यहां पर टेंट भी ले सकते हैं, जिनका किराया 300 से 400 और 600 रुपए तक आपको मिल जाएगा। और यहां पर जगह जगह भंडारे आदि भी चलाए जाते हैं। यहां श्रीखंड यात्रा का यह पहला और मुख्य पड़ाव है। थाचड़ू से भीमडवार, जी हां, थाचड़ू से अब हम आगे की यात्रा करेंगे। भीमडवार करीब 10 किलोमीटर का ट्रैक है। यह दूसरा बड़ा ट्रैक है जो बहुत ही खतरनाक और खड़ी चढ़ाई का ट्रैक है। बीच बीच में बर्फ के जमे ग्लेशियर के ऊपर से आपको गुजरना होता है। बहते हुए ग्लेशियर के झरने आदि से बीच से गुजरकर होकर आप भीमडवार में रुक सकते हैं। भीमडवार 10 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद आप यहां पर रुके टेंट आदि में भी रुक सकते हैं और यहां पर भंडारा आदि भी चख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। भीमडवार से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर श्रीखंड महादेव आते हैं। बड़े बड़े पत्थरों से चढ़कर श्रीखंड महादेव जी तक पहुंचना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यह रास्ता इतना आसान नहीं है। अगर आप मेडिकल फिट हैं तभी आप इस यात्रा को करने की सोचें। अब बात करते हैं कि क्या श्रीखंड महादेव में आप रुक सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, आप श्रीखंड महादेव में बिल्कुल नहीं रुक सकते हैं। श्रीखंड महादेव में कोई भी रुकने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा या लोकल लोगों द्वारा नहीं है और वहां पर रुकना भी अलाउड नहीं है। यहां केवल आप मात्र दर्शन कर आप वापस भीमडवार ही आपको आना होगा और इस पूरी यात्रा में करीब 6 से 7 दिन का समय भी लग जाता है। तो अगर आप लोग श्रीखंड महादेव की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर सुन लें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा के जाएं और मेडिकल फिट अगर आप हैं तभी आप इस यात्रा के बारे में आगे विचार करें। अब बात करते हैं श्रीखंड महादेव की मान्यता की। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहीं पर भगवान विष्णु ने शिव जी से वरदान प्राप्त भस्मासुर को नृत्य के लिए राजी किया था। नृत्य करते करते उसने अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया और वह भस्म हो गया। मान्यता है कि इसी कारण आज भी यहां की मिट्टी और पानी दूर से ही लाल दिखाई देते हैं। दूसरी मान्यता है कि भस्मासुर भगवान शिव को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गया। इस पर माता पार्वती राक्षस के डर से रो पड़ी और उनके आंसुओं से यहां नैन सरोवर का निर्माण हुआ, जिसकी एक धारा 25 किलोमीटर नीचे भगवान शिव की गुफी निर्मण के देव ढाक पर गिरती है। कहते हैं कि वनवास के दौरान पांडव इस स्थान पर रुके थे।
दोस्तों 7 जुलाई से श्रीखंड महादेव की यात्रा प्रशासन द्वारा आरंभ हो चुकी है और यह स्थल हिमाचल प्रदेश में है। यहां दुर्गम क्षेत्रों से होते हुए आप जा सकते हैं। इस स्थान का धार्मिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। श्रीखंड महादेव के दर्शन धार्मिक यात्रा के साथ ही रोमांचक सफर का भी अनुभव देते हैं। इस जोखिम भरी यात्रा को 32 किलोमीटर की कड़ी चढ़ाई पर चलना पड़ता है। तो ये थी दोस्तों श्रीखंड महादेव की एक छोटी सी यात्रा का एक छोटा सा प्रारूप। अगर इस यात्रा से संबंधित आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके हमसे ले सकते हैं, या कोई भी आपको पूरी यात्रा से संबंधित कोई भी समस्या हो तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम जल्दी ही आपके आंसर देने की प्रयास करेंगे। देखते रहिए ऐसी जानकारी वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें घूमो जी भर के।